हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा क्लासेस में। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट ठोस प्रवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट को देखने वाले हैं। फ्रेंड, इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने ये जनरल इंट्रोडक्शन सॉलिड स्टेट का देख लिया था, जिसमें हमने ठोस के बारे में जाना था। ठोस क्या होते हैं, ठोस के कितने प्रकार होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, और दोनों क्या होते हैं, दोनों में अंतर, ये सब हमने देख लिया था। यदि अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण, मतलब क्रिस्टलीय ठोस को कितने भागों में बांटा गया है। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं ये हम देख चुके हैं। आज हम देखेंगे क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण और साथ ही कुछ ऐसी जनरल टर्म्स देखेंगे जो इस चैप्टर को समझने में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्रिस्टलीय ठोस का जो वर्गीकरण है वो दो आधार पर किया गया है। पहला है अंतर अणुक बल के आधार पर, मतलब उनके अणुओं के बीच में बल किस प्रकार का है, और दूसरा है ज्यामितीय विन्यास के आधार पर। तो हम सबसे पहले क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण देखेंगे अंतर अणुक बल के आधार पर। तो अंतर अणुक बल के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं: आयनिक क्रिस्टल, सहसंयोजी क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल और धात्विक क्रिस्टल। तो इनके नाम से ही आपको काफी कुछ क्लियर हो रहा होगा। आयनिक क्रिस्टल क्या होते हैं, इनके अवयवी कणों क्या होते हैं, आयन होते हैं, और इनके बीच में स्थिर विद्युत बल पाया जाता है। जैसे कि सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड किससे बनता है, सोडियम आयन से बनता है और क्लोराइड आयन से बनता है। तो इनके अवयवी कण कैसे होंगे, आयन होंगे, जिनके बीच में विद्युत संयोजी बंध पाया जाता है। विद्युत संयोजी बंध क्या होता है ये आप लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं सहसंयोजी क्रिस्टल। तो सहसंयोजी क्रिस्टल क्या होते हैं, इनके अवयवी कण जो होते हैं वो परमाणु होते हैं और इनके बीच में जो होता है वो सहसंयोजक बंध पाया जाता है। जैसे कि हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, स्फटिक हो गया। जैसे ग्रेफाइट आप सब लोग देखे ही हैं, आप लोगों के पास जो पेंसिल होती है उसमें जो ब्लैक कलर की निब होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है। तो उसका हर एक कण जो होता है वो कार्बन परमाणु से बना होता है। तो इस प्रकार के जो क्रिस्टल होते हैं जिनके अवयवी कण परमाणु होते हैं, कौन से क्रिस्टल कहलाते हैं, सहसंयोजी क्रिस्टल कहलाते हैं। और इसके बीच में कौन सा बंध पाया जाएगा, सहसंयोजक बंध पाया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं आणविक क्रिस्टल। नाम से क्लियर है, इनके अवयवी कण क्या होंगे, अणु होंगे, और इनके बीच में दुर्बल वंडरवल बल पाया जाएगा। जैसे कि बर्फ। बर्फ आप लोग सब देखे होंगे। बर्फ किससे बनता है, पानी से। पानी यानी कि क्या होता है, पानी यानी कि क्या होता है आपका H2O, माने कि पानी। तो H2O का जो सॉलिड स्टेट है वो बर्फ कहलाती है। तो बर्फ का हर एक कण किससे बना है, H2O के अणु से बना है। तो इस प्रकार के क्रिस्टल क्या कहलाएंगे, आणविक क्रिस्टल कहलाएंगे। और उनके बीच में बंध कौन सा होगा, दुर्बल वंडरवॉल बंध होगा। इसके बाद हम देखते हैं धात्विक क्रिस्टल। तो धात्विक क्रिस्टल में अवयवी कण क्या होंगे, धातु आयन होंगे, और इनके बीच कौन सा बंध पाया जाएगा, धात्विक बंध पाया जाएगा। जैसे कि आप लोग घर में देखे हैं, कॉपर के जो बर्तन होते हैं, गोल्ड है आपके घर में, सिल्वर, ये सब कौन से क्रिस्टल कहलाते हैं, धात्विक क्रिस्टल कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इनके कण क्या होते हैं, धातु होते हैं, और इनके बीच में कौन सा बंध पाया जाता है, धात्विक बंध पाया जाता है। अब हम देखते हैं ज्यामितीय विन्यास के आधार पर क्रिस्टल के प्रकार। ज्यामितीय विन्यास के आधार पर क्रिस्टल के प्रकार देखने से पहले इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं क्या होता है। तो क्रिस्टल की जो इकाई सेल होती है, अब इकाई सेल क्या होती है हम आगे वीडियो में देखने वाले हैं। क्रिस्टल की इकाई सेल के त्रिविम में 3 अक्ष होते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, X, Y और Z, ये 3 अक्ष होते हैं जो कि बीच में एक केंद्रीय बिंदु से मिल रहे हैं। इन तीनों अक्षों को A अक्ष, B अक्ष और C अक्ष से निरूपित या प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद इनके बीच में जो एंगल बनता है, बॉन्ड एंगल, वो होता है अल्फा, बीटा और गामा। तो इनके आधार पर क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनका वर्गीकरण किया गया है। और ये जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो होते हैं 7 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, एग्जाम में इससे 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता ही आता है। इसको याद रखना भी थोड़ा सा ट्रिकी है, जो मैं आप लोगों को बताऊंगी आगे चल के। तो हम देख लेते हैं। पहला प्रकार होगा घनीय या क्यूबिक, दूसरा प्रकार होगा चतुष्कोणीय या टेट्रागोनल, तीसरा प्रकार होगा विषम लंबाक्ष या आर्थोरोम्बिक, तीसरा अगला प्रकार होगा आपका त्रिसमनताक्ष या रोम्बोहीड्रल, अगला होगा त्रिनताक्ष या ट्राइक्लिनिक, फिर इसके बाद एक नताक्ष या मोनोक्लिनिक, फिर षटकोणीय या हेक्सागोनल। अब हम देखते हैं ये होते क्या है। तो ऐसा क्रिस्टल जिसके
ए बी और सी एक्सिस आपस में बराबर होंगे और अक्षीय कोण यानी अल्फा बीटा गामा तीनों का मान 90 डिग्री होगा, वो क्या कहलाएगा? घनी क्रिस्टल कहलाएगा। और इसका उदाहरण है सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड। उदाहरण भी आपको, एग्जाम्पल भी आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रकार चतुष्कोणी। इसमें ए और बी जो एक्सेस होंगे वो बराबर होंगे लेकिन सी एक्सेस के बराबर नहीं होंगे। इसमें भी अल्फा बीटा गामा कोण का मान 90 डिग्री होगा, जैसे कि SnO2, TiO2 और यूरिया। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रकार आर्थोरोम्बिक। आर्थोरोम्बिक में ए बी और सी तीनों एक्सिस आपस में बराबर नहीं होंगे और लेकिन इसमें अल्फा बीटा गामा कोण का मान 90 डिग्री ही होगा। इसके बाद हम देखते हैं इसका उदाहरण, तो इसका उदाहरण है बेरियम सल्फेट और पोटेशियम नाइट्रेट। इसके बाद अगला प्रकार है रोम्बोहीड्रल। रोम्बोहीड्रल में ए बी सी एक्सिस आपस में बराबर होंगे, अल्फा बीटा गामा कोण भी आपस में बराबर होंगे लेकिन 90 डिग्री नहीं होंगे। इसका उदाहरण है कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिकॉन ऑक्साइड। इसके बाद हम देखते हैं अपना अगला टाइप, तो हमारा अगला टाइप है ट्राइक्लिनिक, यानी इसमें क्या होगा कि ए बी सी एक्सिस आपस में बराबर नहीं होंगे, अल्फा बीटा गामा कोण भी आपस में बराबर नहीं होंगे और 90 डिग्री भी नहीं होंगे। इसका उदाहरण है पोटेशियम डाइक्रोमेट और कॉपर सल्फेट। इसके बाद हम अगला प्रकार देखते हैं, तो हमारा अगला प्रकार है मोनोक्लिनिक। इसमें ए बी और सी एक्सिस में बराबर नहीं होंगे और अल्फा बीटा और कोण का मान बराबर होगा 90 डिग्री के और गामा कोण बराबर नहीं होगा 90 डिग्री के। उदाहरण है कैल्शियम सल्फेट। इसके बाद हम अपना अगला देखते हैं, तो है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल क्या होता है? इसमें ए और बी एक्सिस आपस में बराबर होंगे लेकिन सी एक्सिस के बराबर नहीं होंगे। इसमें अल्फा बीटा कोण का मान 90 डिग्री होगा और गामा कोण 120 डिग्री होगा, जैसे कि ग्रेफाइट, बर्फ, ठोस, H2O यानी कि बर्फ। और तो ये थे हमारे क्रिस्टलीय ठोस ज्यामिति विन्यास के आधार पर। इसको याद रखने के लिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताती हूँ। सबसे पहले आप क्रिस्टलीय ठोस का क्रिस्टल का प्रकार सीक्वेंस से याद रखना। सीक्वेंस मतलब क्रम से याद रखना है। क्रम से कैसे याद रखना? सबसे पहले घनीय आएगा, फिर चतुष्कोणीय आएगा, फिर इसके बाद विषम लंबाक्ष आएगा, फिर इसके बाद क्या आएगा? त्रिसमनताक्ष आएगा, फिर त्रिनताक्ष आएगा, फिर एक नताक्ष आएगा, फिर षटकोणीय आएगा। इसके बाद आपको क्या याद रखना है? पहले में ए बी सी बराबर है, दूसरे में अक्षीय दूरी, फिर इसके बाद अक्षीय दूरी आपको याद रखनी है। ए बी सी बराबर है, ए बी बराबर है सी के नहीं है, फिर तीनों बराबर नहीं है, फिर तीनों बराबर हैं, फिर लास्ट के इसके बाद दो में तीनों बराबर नहीं है और लास्ट में ए बराबर है बी के, बराबर नहीं है सी के। मतलब सबसे पहले आपको याद रखना तीनों बराबर हैं, फिर इसके बाद याद रखना है दो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, इसके बाद तीनों बराबर नहीं है, फिर एक बार तीनों बराबर है, फिर इसके बाद दो बार तीनों बराबर नहीं है, फिर एक बार दो बराबर है और लास्ट वाला बराबर नहीं है। इसके बाद आपको याद रखना है अक्षीय कोण। तो अक्षीय कोण के लिए क्या करना है? पहले के तीन के अल्फा बीटा गामा का मान 90 डिग्री है, इसके बाद वाले के लिए अल्फा बीटा गामा बराबर तो है लेकिन मान 90 डिग्री नहीं है। इसके बाद क्या याद रखना है आपको? तीनों बराबर नहीं है और 90 डिग्री भी के बराबर नहीं है। इसके बाद आपको क्या याद रखना है? अल्फा बीटा का मान 90 डिग्री है और गामा बराबर नहीं है 90 डिग्री के। इसके बाद क्या याद रखना है? अल्फा बीटा 90 डिग्री और गामा 120 डिग्री है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं जो कि आपको इस चैप्टर को समझने में बहुत ही हेल्प करने वाली है। तो हम देखते हैं इकाई कोशिका यानी कि यूनिट सेल। तो क्रिस्टल में अवयवी कणों के क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित होने के फलस्वरूप जो सूक्ष्मतम इकाई बनती है उसको क्या कहते हैं? इकाई कोशिका कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण मैं अभी आप लोगों को दिखाने वाली हूं आगे। सोडियम क्लोराइड का एक क्रिस्टल है, इसमें सोडियम के जो कण हैं उसको हम दर्शाए हैं राउंड से और क्लोराइड आयन को हम दर्शाए हैं डॉट से। तो यहाँ देखिए सारे सोडियम और क्लोराइड अल्टरनेट मतलब एक के बाद एक व्यवस्थित है और एक इस तरह की संरचना बनी हुई है। तो इस तरह की ये बड़ी संरचना दिख रही है जिसके अंदर आपको ये डार्क कलर में एक छोटी संरचना दिख रही है। तो ये सबसे छोटी संरचना है जो अवयवी कण के व्यवस्थित होने से बनी है। इस संरचना को ही हम क्या कहते हैं? इकाई कोशिका कहते हैं। अब हम देखते हैं अगली इंपॉर्टेंट टर्म क्रिस्टल जालक। तो हमने देखा था इकाई कोशिका जब व्यवस्थित हो जाएंगी, यहाँ पर देखिए आप लोग बहुत सारी इकाई कोशिकाएं क्या है? व्यवस्थित है। यहाँ पर देखिए आप लोग बहुत सारी इकाई कोशिकाएं व्यवस्थित और व्यवस्थित होकर एक बड़ी इकाई कोशिका की तरह संरचना बना रही हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल जालक बोलते हैं। इसके बाद हमारी अगली टर्म जो है वो
क्या है? जालक बिंदु। तो जालक बिंदु क्या होता है? क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों को डॉट के से हम दर्शाते हैं। यहाँ पर हमने आपको दिखाया कि सोडियम क्लोराइड में हम सोडियम आयन को राउंड के द्वारा और क्लोराइड को डॉट से हम दर्शाए हैं। तो इन ये जो बिंदु है, इन बिंदु को हम क्या बोलते हैं? जालक बिंदु। तो ये था फ्रेंड हमारा आज का वीडियो। इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए और वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।